हेलो स्टूडेंट, दीपजेस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और हम यूपी ट्रिपल एससी के पेट के सीरीज को चला रहे हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको यूपी ट्रिपल एससी के पेट ही नहीं बल्कि लोअर पीसीएस वीडियो लेखपाल की भी तैयारी आसानी से हो जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, अच्छे से आप नोट्स बनाएं और जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए उसके लिए कमेंट में अपनी बात रखें। डाउट क्लास में आपको इसको विस्तार से समझाया जाएगा। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है संविधान के स्रोत के बारे में है और यहाँ इस संविधान के अनुसूची और भागों के बारे में पढ़ना है। अक्सर इसको स्टैटिक जीके के संबंध में प्रश्न पूछ लेता है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और अच्छे से आप नोट्स बनाएं। तो देखिए, होता क्या है कि संविधान के जो स्रोत है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है वो कई देशों के स्रोत से मिलकर बना है। कई देशों के संविधान को अवलोकन किया गया है और जो भी अन्य देशों में अच्छी चीजें थी उसको हमारा देश ने, हमारे संविधान सभा ने अंगीकृत कर लिया और अपने संविधान में समाहित कर लिया। तो हमें यह जानना जरूरी है कि कौन से उपबंध किस देश से लिए गए हैं। जैसे कि हमारे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से क्या लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, यार अनुराग अनुराग यहाँ आवा यार। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? चला होगा वो अपडेट का नोटिस आ गया है ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड वाला। हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, दीपजीएस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप हमारे कोचिंग के द्वारा चलाई गई निःशुल्क क्लासेस को अच्छे से कर रहे होंगे और हमारा जो ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो संविधान का सीरीज है वो सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि लोअर पीसीएस, वीडियो लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट जैसे परीक्षाओं के लिए भी काफी उपयोगी होगा। तो यहाँ से आप अच्छे से नोट्स बनाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अक्सर स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के जो स्रोत है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान जब बना तो संविधान सभा द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, उसको पढ़ा गया और उसमें से जो अच्छी चीजें थी वो हमारे देश द्वारा स्वीकार कर लिया गया, यानी कि उसको अंगीकृत कर लिया गया। तो हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है। तो यूएसए से क्या लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, महाभियोग व न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ लेता है कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। पहला देखिए, मूल अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, महाभियोग लिया गया है, उसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, इसके साथ उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, यानी कि विधि का शासन मतलब विधि के समान सभी बराबर। उसके बाद मंत्रिमंडल की प्रणाली ली गई है, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। तो यह आपका लिया गया है ब्रिटेन से। उसके बाद लिया गया है आयरलैंड से, लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और उसके बाद राज्यसभा सदस्यों का जो मनोनयन होता है, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा 12 राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन होता है, वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। उसके बाद लिया गया अवशिष्ट शक्तियां जो है संघ के पास रहती है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति। ये 3 चीज कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। उसके बाद देखिए, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची लिया गया है, यानी कि केंद्र व राज्य दोनों को है कानून बनाने की शक्ति होती है। और उसके बाद प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। हमने प्रीवियस क्लास में आपको पहले ही बताया था कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, कमेंट में आप बताएंगे प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया। उसके बाद व्यापार की स्वतंत्रता लिया गया है, केंद्र राज्य का संबंध लिया गया कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से।
उसके बाद जर्मनी से क्या लिया गया, जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां लिया गया है। और उसके अलावा क्या लिया गया, मूल अधिकारों का निलंबन, यानी कि जब आपातकालीन लगेगा, इमरजेंसी लगेगा, तो मूल अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे या उस पर रोक लगा दी जाएगी। तो यह कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिया गया है। जो मूल कर्तव्य किसमें जोड़ा गया है, आर्टिकल 51A में जोड़ा गया है। 11 मूल कर्तव्य है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना लिया गया है। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना के जो आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। उसके बाद फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है, यानी कि देश का जो मुखिया होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। वो कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता, समता व बंधुता जो कहाँ से लिया गया है, वो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर लिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। आर्टिकल 368 एवं राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन पद्धति लिया गया है। उसके बाद जापान से क्या लिया गया है, जापान से लिया गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का न्यायिक सिद्धांत, यानी कि कोई भी कानून बनेगा, उस कानून बनाने का भी जो प्रक्रिया है वह भी एक कानून के तहत होगा। उसको कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। उसके बाद अधिकतम जो हमारे संविधान का 60% से अधिक हिस्सा कहाँ से लिया गया है, वह लिया गया है 1935 का अधिनियम, यानी कि ब्रिटिश भारत के द्वारा 1935 का जो अधिनियम लाया गया था उससे लिया गया है। जैसे संघीय ढांचा क्या होता है, न्यायपालिका की व्यवस्था कैसे होगी, लोक सेवा आयोग कैसे होगा, ये सब कहाँ से लिया गया है, ये सब लिया गया है 1935 एक्ट के तहत, ठीक है, शासन एक्ट के तहत। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ हमारे फैक्ट के रूप में पूछता है, स्टैटिक जीके के रूप में पूछता है कि कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियां हैं। तो इस प्रकार से अक्सर स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछ लेता है। तो देखिए होता क्या है कि जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने थे, 22 भाग थे, जो आज अंतिम रूप से कितने हो गए हैं, 25 हो गए। तो वर्तमान में कितने भाग है हमारे संविधान में, 25 है। भागों की संख्या कितनी है, 25 है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इन 25 जो हमारे भाग हैं उसको एक कैसे कैसे डिवाइड किया गया, देखिए भाग 1 में क्या है, संघ व उसका राज्य का क्षेत्र। ये प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न भाग में कौन सा है, तो नोट बनाते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। भाग 1 में क्या है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य, जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। उसके बाद भाग 5 में क्या है, संघीय कार्यपालिका। भाग 6 में क्या है, राज्य शासन, यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, हाई कोर्ट, ये सब किसमें है, भाग 6 में। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। अब देखिए भाग 7 जो है उसको विलोपन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ये भी आप काउंट में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट बना के अलग से। भाग 9 क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। भाग 9A क्या है, नगर पालिकाएं हैं। उसके बाद भाग 9B क्या है, सहकारी समिति है। उसके बाद भाग 10 क्या है, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है। उसके बाद क्या है, भाग 11 क्या है, केंद्र राज्य प्रशासनिक विधायी संबंध है। उसके बाद भाग 12 क्या है, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद जो है, और इसी के तहत 301 के तहत संपत्ति का अधिकार मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं, जैसे कि यूपीएससी और एसएसपी और स्टेट पीसीएस। जैसे कि आप कल को पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे तो किसके अधीन आएंगे, इसी के अधीन आएंगे, भाग 4 के अधीन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे भाग 15 क्या है, निर्वाचन। भाग 17 क्या है, राजभाषा और राज्यों की संघ की, ठीक है, लैंग्वेज। उसके बाद भाग 18 आपातकालीन उपबंध, यानी कि राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन, वित्तीय शासन, ये सब सारी चीजें हैं। उसके बाद भाग 20 संविधान संशोधन करने की संसद की विशेष शक्ति। उसके बाद भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, जैसे अनुच्छेद 370, जैसे 370 था जम्मू कश्मीर में लगा था, वो विशेष उपबंध किसके तहत लगा था, ये भाग 21 के तहत लगा था। जैसे कि आपका जो नागालैंड है, मिजोरम है, इसमें क्या है,
अनुच्छेद 371 लगा हुआ है, यानी कि वहां पे भी अगर आपको घूमने जाना है तो आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेना पड़ेगा। तो जो 370 जो लगा था विशेष राज्य का दर्जा के लिए, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं लगा था। ऐसी व्यवस्था जो आपका मिजोरम, नागालैंड, इन सब क्षेत्रों में भी है, यानी कि जहाँ पे आदिवासी जनजाति क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वहाँ पे भी ये व्यवस्था है। तो आप अगर इतिहास पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे तो बहुत सारी सच्चाई से आप रूबरू होंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे। देखिए, महत्व अनुसूचियां, अक्सर अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो देखिए, जब वर्तमान में जब भारत का संविधान बना था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन वर्तमान में मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो हम यहाँ से ही पढ़ते हुए चलेंगे। तो प्रथम अनुसूची में कितनी? प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में भारत के 28 राज्यों और 8 संघीय प्रदेशों की चर्चा की गई है। उसके बाद द्वितीय अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और कैग व न्यायाधीश के वेतन भत्ते से संबंधित है। उसके बाद तीसरी में क्या है? तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ से संबंधित प्रावधान है, यानी कि जो महत्वपूर्ण पद है उसके जो पदों पे जो शासन बैठने वाले व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से शपथ लेंगे। उसके बाद चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हेतु राज्यसभा में सीटों का आवंटन। उसके बाद पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का नियम है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि अनुच्छेद 371 जो मिजोरम वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है कि बिना जिला प्रशासन की अनुमति से आप वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? छठवीं अनुसूची, पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की छूट, यानी कि वहाँ के लोग जो है भारतीय कुछ कानूनों के तहत उनको विशेष छूट दी गई है। उसके बाद क्या? सातवीं अनुसूचियों के अनुसूची के तहत जो है शक्तियों का विभाजन है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत जो है राज्यों के लिए, संघ के लिए जो है कानून बनाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 मान्यता प्राप्त राज्य भाषाएं, यानी कि भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची के तहत 22 मान्यता प्राप्त राज्य भाषाएं द्वारा सिंधी 1967 और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में, बोडो को, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 में जोड़ी गई। तो यह भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं? तो 22 है। और सबसे अंतिम में कौन जोड़ी गई थी? तो मैथिली, संथाली जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 2003 में जोड़ी गई थी। तो यह प्रश्न भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। उसके बाद अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची में प्रथम संशोधन के तहत भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन जैसे व्यवस्था थी और उसको न्यायिक संरक्षण से जोड़ दी गई, न्यायिक समीक्षा से जोड़ दी गई। उसके बाद 10वीं अनुसूची में आपका है 92वां संविधान संशोधन, जो दल बदल विरोधी कानून के तहत जो है राजनीतिक अस्थिरता पर रोक लगाई गई। उसके बाद 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक मान्यता, ग्रामीण स्वशासन हेतु 29 विषय सुनिश्चित किए गए। उसके बाद 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिकाओं के द्वारा या नगरीय निकायों के द्वारा शक्ति शहरी स्वशासन हेतु कुल 18 विषय सुनिश्चित किए गए। उसके बाद अगर हम बात करें कि अब तक हमारी जो सीरीज चल रही है संविधान की, उस संविधान के सीरीज का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका UPSSC में 85+ नंबर आए और कम से कम आपका लोअर PCS में सिलेक्शन हो जाए। इसी उद्देश्य से इस संस्था द्वारा निःशुल्क क्लासेस चलाई जा रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अगली क्लास की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।